जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। नारायण गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में दासी अनीता का कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव जी। आपके श्री चरणों में दासी का अरबों खरबों प्रणाम मेरे गुरुदेव जी। खुश रहिए। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। मेरे सतगुरु के चरणों में दासी संयोगिता का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु, प्रश्न करने की तो कोई मेरी औकात नहीं है प्रभु, पर छोटा सा मुझे संशय बना रहता है, उसके बारे में क्लियर करना चाहती हूँ। प्रभु, जैसे हमारे हिमाचल में संक्रांति से महीना शुरू करते हैं जैसे प्रविष्टों के हिसाब से, और यहाँ पर जैसे टीवी में सुनते हैं तो पूर्णिमा से कहते हैं कि मतलब पूर्णिमा से महीना शुरू होता है। और जैसे बच्चों का जन्म दिवस जो है वो हम प्रतिष्ठा के हिसाब से मनाते हैं, तो क्या करना चाहिए प्रभु, इसके बारे में मुझे स्पष्ट। देखो, आजकल जन्मदिन तो तारीख के हिसाब से मनाते हैं। हाँ गुरुजी, हमारे यहाँ तो गुरुजी प्रविष्टा गते के हिसाब से बोलते हैं कि पर पंडित जी जो होते सबसे हैं। बढ़िया है कि हम तिथि के हिसाब से मनाएं। अच्छा, हम तो गुरुजी मैं तो अपने बच्चों का तिथि के हिसाब से ही मनाती हूँ, पर ये जो है वो अब गते के हिसाब से मनाते तो हैं। गते क्या है? गते प्रविष्टा जैसे प्रविष्टे जो बोल रहे हैं, के बाद जो चलते हैं। ठीक है। तिथि कौन सी बोल रहे हैं आप? जब प्रतिपदा से स्टार्ट होती है दिनांक वाली तिथि देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ पूर्णिमा है और अमावस्या है। जी। अमावस्या को एक्चुअली पंचांग में तो महीने की जो 30वीं तिथि है वो अमावस्या को माना गया है। जी। है ना? जी। कि नया महीना फिर पूर्णिमा के बाद से अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। जी। चैत्र की पूर्णिमा के बाद अब वैशाख की प्रतिपदा आएगी, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। जी। तो इस तरह से महीने का क्रम चलता है। तो कोई भी तिथि में बच्चे का जन्म हो, वह तिथि पर जन्मदिन मनाए तो ज़्यादा बेस्ट। ठीक है गुरुजी। हमारे में जो गुरुजी हिमाचल में वो संक्रांति से महीना मानते हैं कि अगला महीना जो वो संक्रांति से चलेगा। हाँ ठीक है, मानते होंगे, वहाँ की अलग मान्यता होगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है राधे गुरुजी, राधे आप गुरुजी। किसी चरण- खुश रहिए, खुश रहिए। जय गुरुदेव। जी मैया। मेरा ये प्रश्न है कि कृष्ण जी की यशोदा मैया ने जो पुण्य किया था तो उन्हें कान्हा जी मिले थे, तो राधा जी जो स्वयं लक्ष्मी जी के रूप में विराजमान है, उनकी मैया ने क्या ऐसा पुण्य किया था जो उन्हें लक्ष्मी जी का मतलब लक्ष्मी के रूप में उन्हें बेटी प्राप्त हुई? वृषभानु जी और माता कीर्ति हाँ, ने जरूर पुण्य किया है, और उस पुण्य के कारण ही राधा जी की माँ बनने का, वृषभानु जी को पिता बनने का, कीर्ति जी को माँ बनने का सौभाग्य मिला। इन्होंने अपने जीवन में खूब तपस्या की है, घोर तपस्या की, और उस तपस्या के फलस्वरूप माँ भगवती उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। उन्होंने खूब दान पुण्य किया है। इसी पुण्य के कारण जैसे यशोदा मैया ने संतों की सेवा की पिछले जन्म में धरा बनकर, तो भगवान की माता बनने का सौभाग्य मिला, ऐसे माता कीर्ति ने भी खूब तपस्या की और खूब पुण्य किया, खूब सेवा की संतों की, जिसके कारण इनको तपस्या के दम पर तपस्या और सेवा। जैसे धरा जी ने तो अपने आंचल को त्याग करके संतों को भोजन दिया था। हाँ। तो उन्होंने मतलब कीर्ति ने उन्होंने तपस्या की थी। हाँ, कीर्ति मैया ने तपस्या और सेवा। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि गुरुजी, मेरा बेटा जो सबसे पहले आपके पास आया था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, लेकिन जब से उसने मुझे जोड़ा आपसे, मैंने दीक्षा भी ले रखी है आप ही से, जब से वो जुड़ा है शायद ही वो साक्षात आज की तारीख का धरती का मेरा बेटा, मेरे बच्चे श्रवण कुमार है। जितनी मैं तारीफ़ कर सकूं, जो आज की तारीख में कोई नहीं दबाता होगा, वो मेरा नोएडा में सर्विस करता है, वहाँ से आके सबसे पहले चरण सेवा करता है मेरी, और जो भी कमाता है अपना कम से कम में खर्चा करके मेरे सारा मुझे देता है, और अपने माता पिता को सबसे पहले भगवान समझ के कोई पूजा नहीं करता, केवल अपने बच्चे माता पिता को ही भगवान समझता है। वो इससे धरती पे कहता है मेरे लिए कोई नहीं है। तो आपसे जब से जुड़ा है नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, बिल्कुल नेगेटिव था, मैं कहती थी इससे मैं
कैसे मुझे मतलब मैं कैसे इसको सही करूँगी। लेकिन जब से यहाँ से जुड़ा वो, और मेरे को भी उसी ने जोड़ा था, सबसे 7 साल हो गए मुझे यहाँ से जुड़े हुए, और कंटिन्यूअस आपसे जुड़ी हुई हूँ 7 साल से मैं। कथा का क्या प्रभाव है कि बेटा श्रवण कुमार हो गया। नेगेटिव से पॉजिटिविटी इतनी भरी है उसके अंदर कि वो धरती पर केवल माता पिता की ही मानता और किसी की कोई पूजा नहीं करता। सही है। और एक मुझे छोटा सा 2 लाइन भजन की गानी है, कर लो। एक जरा सी गाऊंगा। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए, हरि भजन की प्यास तो लगती रही, हरि भजन की प्यास तो लगती रही, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए, दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, दुख किसी का आंसू उनके बह गए। सुंदर मैया, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम, और आप भी गुरु के रूप में मान के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल जो आदमी नैतिकता से और सिद्धांतिक से चलता है और उस हिसाब से अपना व्यापार करता है, और जो आदमी अनैतिक चलते हैं और असैद्धांतिक चलते हैं और अवसरवादी होते हैं, वो ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, तो क्या जो नैतिकता से चलते हैं उनके मन में भी आती है कि क्यों नहीं अपन भी उस लाइन पे चल रहे, तो ऐसा क्यों है? देखो, धर्म से चलना, कहाँ धर्म से चलना है, कहाँ अधर्म से चलना है, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। सभी हर समय धर्म से नहीं चला जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। सही है। अश्वत्थामा मारा नहीं गया था, पर भगवान कह रहे हैं कि कह दो। तो धर्मराज बोले क्या मैं झूठ बोलूं? तो भगवान बोले बोल दो। अब जो भगवान खुद कहते हैं सच बोला करो, वेद कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, आज वो खुद भगवान क्या कह रहे हैं? झूठ बोल दो। लेकिन इसमें महाराज जी क्यों बोल दो झूठ? क्योंकि कुछ अपराधी, जो अपराधी थे ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य उन पे बाणों की बरसात कर रहे थे। यदि आपके झूठ बोलने से यदि उनकी रक्षा हो रही है प्राणों की, तो वहाँ झूठ बोल देना चाहिए जहाँ आपके झूठ बोलने से लोगों के प्राणों की रक्षा हो रही है। उसी तरह आप धर्म से चलिए, पर धर्म से चलते चलते जहाँ लगे कि यहाँ पर हमें इस तरह का कार्य कर लेना चाहिए तो फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा। जहाँ खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए यदि झूठ का सहयोग ले लिया जाए तो कुछ स्थान पर झूठ बोलना पाप नहीं होता। जैसे गाय की रक्षा के लिए आपने झूठ बोल दिया, जैसे आप कई बार सच बोलने से भी पाप लग जाता है। जैसे गाय कसाई के हाथ से छूटकर गुजरी और कसाई ने पूछा कि गाय कहाँ है, और आपने सच बता दिया कि वो खड़ी है गाय, और कसाई जाएगा गाय को पकड़ेगा, मार डालेगा, तो सच बोला था तो पाप लग गया। लग गया, गैया की हत्या हो गई आपके कारण, आपके सच के कारण। आप जरा झूठ कह देते गैया इस तरफ गई थी, आपने कसाई को बोल दिया नहीं नहीं उस तरफ गई है, या चुप रह जाते तो पाप ना लगता। तो देखो, सत्य पर चलना, धर्म पर चलना, ये बात तो सही है, चलना ही चाहिए, परंतु जहाँ ज़रूरत पड़े यह धर्म का ज्ञान हो कि कहाँ क्या करने से हम ठीक रह सकते हैं। अपनी संपत्ति बचाने के लिए भी झूठ बोल देना चाहिए। ये भागवत जी में एक श्लोक है जहाँ शुक्राचार्य जी की नीति कह रही है कि
स्त्रीसु नर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे। कुछ जगह ऐसी है जहाँ झूठ बोल देना चाहिए, तो वहाँ पे शुक्राचार्य जी की नीति ये कहती है। तो आप लोग भी, हम ये नहीं कहते कि आप झूठ बोलने लग जाइए, धर्म से चलिए, पर धर्म से चलने वाले को ये ज्ञान हो। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? सामने से भी मार सकते थे, क्योंकि बाली को छिपके इसलिए मारा क्योंकि ये गलत था, अपने भाई की पत्नी के संग रहता था। सामने से मारे या देखो, अनुज बधू भगनी सुतनारी 69 कन्या समेचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। तुम्हें सामने से मारें या छिपके मारें, पीछे से मारें, बस मारें। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। तो आपके बिजनेस व्यापार में भी यदि कोई आपको तंग कर रहा है, क्या पतंग को काटना है, उड़ा, जैसे पतंग नहीं लड़ाते लोग, तो पतंग को भी लड़ाते हैं तो किसी ना किसी बहाने से काट ही देते हैं एक दूसरी की पतंग को। पर आपको किसी का नुकसान पहुंचाए बिना अपने को बचाए रखना है। आज के युग में यही धर्म है, किसी को नुकसान आपसे ना हो और आपका भी नुकसान किसी से ना हो, अपने को बचाना है। ठीक है महाराज जी, नमस्कार। जी गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ क्यों आज जो धर्म की हम बात कर रहे हैं, मेरा प्रश्न छोटा सा है कि मेरा पहले जीवित रहना जरूरी है या मेरा धर्म का रहना जरूरी है? हम जैसे कितने लोग आए और मर जाएंगे जी, हमारा रहना जरूरी नहीं है। हमारे जैसे तो कितने आए और चले गए और रहेंगे, हमारा रहना जरूरी नहीं है, पर सनातन संस्कृति का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सनातन संस्कृति के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति लगा दी। गुरुजी, मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं जहाँ पृथ्वीराज चौहान जी का वर्णन सुनता हूँ कि उन्होंने 17 बार यानी अपने दुश्मन को हरा दिया, उसको प्राण दंड भी दे दिए, परंतु अंत में उनको मरना पड़ा। आज मैं ये प्रश्न आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो हिंदू भाई है, मुझे दुख तकलीफ इस बात की होती है कि भारत धरती जो मेरी अपनी है, आज मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो मैं आपके माध्यम से, पहले ही मैंने क्षमा चाहा, आपके माध्यम से और मेरे आचार्यों के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ, आज आपके पास हमारा जनसंख्या का बल्ब है, आप संविधान से, आप कानून से ये बात कीजिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं, आप सबके लिए नियम एक जैसा बनाइए। आपने अभी बताया कि संविधान अपने खिलाफ चल रहा है, क्योंकि मैं भी संविधान शुरू से जान रहा हूँ ये हिंदू विरोधी रहा है। कारण है, आप बताइए, भारत मेरा एक है, यहाँ लोग बोलते हैं कि नारी एक जैसा सबके लिए होना चाहिए कानून, आदमी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, तो फिर हिंदुओं के लिए अलग कानून क्यों है? मेरे संविधान में मुझे ना तो 2 बच्चे से ज़्यादा करने की प्रथा के लिए बंद कर दिया गया है, ना मैं 2 शादी कर सकता हूँ, मतलब मेरा मतलब हिंदू धर्म से। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी धर्म हो, कोई भी देश का व्यक्ति यदि नागरिकता ले। अच्छा, जैसे बाकी लोगों को 2 ब्याह करने की इजाजत देता है संविधान, वो तो आपने स्वयं जान रहे महाराज जी, लड़का लड़के से प्रेम का दे रहा है, लड़की लड़की से विवाह का दे रहा है। मैं सिर्फ संविधान को बदलने की बात कर रहा हूँ आपके माध्यम से। आप आचार्य हैं, आपके साथ क्या बदलाव चाहते हैं संविधान में आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश में कोई भी रहे, कोई भी धर्म का रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, उसको एक जैसा नियम बनाना चाहिए, यानी सब एक ही पत्नी व्रता का पालन करे तो सबकी एक ही पत्नी हो, सबके 2 बच्चे हो तो 2 हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आज मेरी जनसंख्या कम हो रही है और मुझे बर्बाद करने वालों की जनसंख्या बढ़ रही है। सही है। मुझे इस बात का दुख होता है। मैं इसलिए आपसे क्षमा पहले चाहा और अभी भी चाहता हूँ महाराज जी। आपका दुख, आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है कि कानून में ये बदलाव होने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। संख्या बढ़ती हुई विधर्मियों की सनातन को कहीं ना कहीं चिंता पर डाल रही है। आज नहीं, आज के 20 साल बाद आप खतरे में चले जाएंगे। क्योंकि महाराज जी, आपकी बात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हर देश का हर व्यक्ति सुन रहा है। इसीलिए मैंने ये आवाज़ उठाया कि आप जब बोलते हो कानून सबके लिए एक जैसा है, तो मेरे हिंदू अकेले के लिए क्यों अलग है? सही है। आज से पहले भी एक टाइम था कि जब हिंदू पुरुषों को पकड़ पकड़ के सरकार में नसबंदी कराई गई थी। हिंदू मर्दों को पकड़ पकड़ के नसबंदी,
और विधर्मियों को नहीं कराई, वो 20 पीस कर रहे थे और हिंदुओं को पकड़ के नसबंदी करा दी। ये सरकार में हुआ था, पहले की सरकारों में हैं? इंदिरा गांधी जी के राज्य में हुआ था। हाँ, इमरजेंसी लगी थी और उस समय इंदिरा गांधी मैया जी राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री थी। सुना उस समय तो हमारा होश था नहीं, हम लोग तो होश उस ये किस सन की बात है? 84 84 उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था। 75 चलो 75 उस समय भी हमारा जन्म नहीं हुआ रहा। तो देखो, मैंने सुना है बुजुर्गों से कि हमारे देश में हिंदू पुरुषों को पकड़ के क्या करा दिया? नसबंदी करा दी और विधर्मियों के 20-20 बच्चे हो गए। उसी के कारण भारत में हिंदू की जनसंख्या घटी है और विधर्मियों की तेजी से बढ़ गई। ये जिम्मेदार सरकार थी, सरकार हिंदुओं के पक्ष की नहीं थी, वो जो हिंदुओं को नसबंदी की आग में झोंक रही थी। गुरुदेव महाराज, इसलिए आपकी चिंता जायज है और हम सब हिंदुओं को अब एकजुट होके और ये बात कहनी चाहिए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल आना चाहिए, कंट्रोल हो इस बढ़ती हुई आबादी पे। गुरुदेव महाराज, इसलिए मैंने आपसे पहले क्षमा चाहा और आपसे निवेदन चाहूँगा कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए खड़े होते हैं, सांसद विधायक खड़े होते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी कि उनको घर पे आते हैं तो कसम खिलाया करो कि तुम एक देश की बात करोगे, एक राष्ट्र की बात करोगे तो नियम सबके लिए एक जैसे बनाओगे तो मेरे घर पे आना और नहीं तो यहीं से निकल जाना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः क्षमा चाहूँगा गुरुदेव महाराज। सही है, खुश रहिए। हिंदू कम से कम अब ऐसे हो गए हैं कि कम से कम अपने अधिकार की बात तो करने लग गए, वरना अभी तो 60 सालों तक हिंदू ने अपनी बात ही नहीं कही। अब तो कथाएं सुन सुन के हिंदू अब जाग रहा है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैं पिछली बार भी आया था और मैं आपको अभी एक ड्राइंग देने जाता हूँ। अभी आ सकता हूँ? हाँ दे दो। अभी आ जाओ स्टेज पे। आ जाओ। आ रहा हूँ गुरुजी। थैंक। राधे गुरुजी जी। मेरा एक सवाल है कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? हैं? एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है, अन्न में। पाप कहाँ वास करते हैं? अन्न में। इसलिए जब पाप अन्न में वास करते हैं और आपने एकादशी को ग्रहण कर लिया अन्न, तो वह पाप आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन फल खाना चाहिए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव राधे राधे, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जी, मुझे ये प्रश्न करना है कि जैसे मैं नाम जप करता हूँ, हाँ, लेकिन वो मेरा निरंतर स्थिति में चल नहीं पाता है। 1 या 2-4 दिन करेंगे, उसके बाद वो छूट जाता है। तो क्या ऐसा करें जो निरंतर स्थिति में चल पाए? निरंतर सत्संग करिए, निरंतर भगवत चिंतन करिए, सब बढ़िया होगा जी। खुश रहिए। और महाराज ये क्वेश्चन और है कि मैं जी कि एकादशी में जैसे रहता हूँ और 1 साल में जैसे कोई भी एकादशी छूट गई तो उससे मुझे कोई अपराध तो नहीं लगता? कोई अपराध नहीं है, कोई ठीक है, राधे राधे। परम पूजनीय गुरुजी महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपके चरण कमल में अपनी श्रद्धा और विश्वास लेकर आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे मन में ज़्यादा ही चंचलता और मन अजीब अजीब बात, सब पूजा करने वक्त भी मन एकत्र नहीं रहता है, कहीं कहीं मन भागता रहता है। अब फिर मैं कहते हैं कि भगवान बोले हैं कि मन को शांत रखो, गलती होता है तो कृष्ण जी आप समझो। ये मन को शांत करने के लिए, चंचलता मन रखने के लिए, चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सा, घबराहट, ये सब क्यों होता है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा है कि हमसे जानकर या अनजान में किसी प्रकार की गलती या पाप जो हो चुका है हमसे, इसका माफ़ करने का या कोई किसी तरह का तरीका है जो मंत्र जपने से या किसी समाधान हो सके? पाप यदि हो गए हैं तो एक काम आप कर सकते हैं, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यदि आपने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, तो निश्चित आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया
तो जो पाप आपने किए हैं वो आपको अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो भोगने पड़ेंगे। इसलिए शरणागति, हे प्रभु हम आपके हैं, आत्मसमर्पण भगवान के बन करके रहो। किसके बन के रहोगे? भगवान को बस, और भगवान का सदा स्मरण करते हुए काम करिए, जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। दूसरा पहला जो बोले हैं कि पूजा के लिए जो पूजा करते हैं तो मन चंचल, गुस्सापन, बच्चे पर में डांट मारना या कोई बात नहीं, डांट, बच्चों को पढ़ाओ, डांटो मत, प्यार से, जहाँ डांटने की जरूरत है वहाँ डांटो भी, प्यार से ही चलने दो। और मन को कंट्रोल प्रैक्टिस करके, अभ्यास अभ्यास है नहीं तो कौन ते, ऐसे उल्टा। बहुत अच्छी बनाई, बहुत बढ़िया, सुंदर बनाई, अच्छी है, बढ़िया। गुरुजी लास्ट क्वेश्चन। हाँ। कि मैं जब मंत्र जपता हूँ तो कभी शंकर जी का मंत्र जपता हूँ, कभी गणेश जी का मंत्र जपता हूँ, कभी दुर्गा जी का मंत्र जपता हूँ, फिर राधा कृष्ण का मंत्र जपता हूँ। हर एक माला या 10-10 बार, 11-11 बार करता हूँ। मन में होता है कि ये मंत्र छोड़ दूंगा तो ये भगवान नाराज हो जाएंगे, ये मंत्र कहूँगा तो हो सकता है कि शंकर जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, नाराज नहीं होते भगवान, भगवान नाराज नहीं होते कभी। पूतना तो जहर पिलाने आई थी, जहर पिलाने वाली पर भी नाराज नहीं हुए। शिशुपाल रोज 100 गालियां देता था, 100 गालियां देने वाले पर भी नाराज नहीं हुए। शंकर जी के ससुर जी ने भरी सभा में अपमान किया था, अपमान करने वाले ससुर पर भी नाराज नहीं हुए। भगवान आपकी गलती, अपराध नहीं, आप में कोई एक गुण होता है वो देखते हैं भगवान, अपराध नहीं देखते। मारने वाली पूतना को तार दिया, गाली देने वाले शिशुपाल को तार दिया, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। वो करुणा के सागर हैं। प्रणाम गुरु जी। भारत माता की जय हो। इसलिए भगवान को कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भगवान प्यार के सागर हैं जी। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, जब मैं माला करता हूँ तो मेरा ध्यान ना भटकता है गुरुजी, तो ऐसा कोई अपराध तो नहीं बन जाता है गुरुजी? मन भटकने दो, क्या है, मन को करोड़ों जन्मों से भटकने की आदत हो गई है जी। आज उसे कंट्रोल आप करना चाह रहे हैं, इतने जल्दी भी तो कंट्रोल नहीं होगा ना जी, जी। पर आप लगे रहिए, करते रहिए चिंतन। एक आज मन को भटकने दीजिए, फिर भी भगवान का चिंतन करिए, करते रहिए, करते रहिए, एक दिन आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जी प्रणाम। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। गीता दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दो पंक्ति दोहा के बोल सकती हूँ गुरुजी? बोलो। बार बार वंदना करूं, धरूं चरण पर शीस, ज्ञान बुद्धि मुझे दीजिए परम पिता जगदीश। ज्ञान न जानू ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे, दे दिया अभय वरदान। जय श्री नारायण। प्रणाम गुरुजी। जी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा ये कहना था कि मैं किसी भी अननोन पर्सन पे ट्रस्ट कर लेता हूँ और वो मेरे साथ छल कर जाते हैं। ऐसे करते करते मैंने कई बार ठगा चुका हूँ। क्या गुरुजी इसके लिए किसने ठग लिया आपको? ऐसा मुझे 2-3 पर्सन से ऐसा हो गया जहाँ पे कौन है वो महापुरुष जिन्होंने आपको ठगा? मैंने एक टेंडर डाला था रेलवे कंस्ट्रक्शन वाला, उनके साथ मैंने पार्टनरी किया था और मैंने उनको पैसा दिया और उन्होंने रेलवे वालों को? जी, रेलवे कंस्ट्रक्शन में जी। तो रेलवे जो सरकारी लोग हैं तो वो कंस्ट्रक्शन का काम किसी ने लेता है ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट। जी, तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर था, उसको मैंने पैसा दिया समथिंग 3-3.5 लाख रुपया। उन्होंने मेरा पैसा जो जैसे आया वो कहीं और निकल गया, मेरा पैसा अभी तक एक पैसा नहीं मिला गुरुजी। तो आप काहे यहाँ से पैसे बांटते हो? अपना काम करो, खुद का बिजनेस करो, अपने बल पे करो। पार्टनरशिप पे काम कम करना चाहिए, उससे काम चलता कम है, क्योंकि आज ना सही वो पार्टनर टूट ही जाता है। जी, तो गुरुजी क्या वो उसका कुछ उम्मीद किया जाए या नहीं? अब दिए हो तो वो धर्म उसके अंदर होगा तो देगा, बेईमानी भरी होगी तो क्यों देगा? इसलिए धर्म का पाठ सबको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि धर्म से ही व्यवस्थाएं बनती हैं।
जिसे बेईमानी करना होगा वो कानून के डर से भी नहीं डरेगा, पर यदि धर्म का पालन करने वाला है तो बेईमानी नहीं कर सकता। धर्म वाला व्यक्ति बेईमान नहीं होता। कानून पढ़ने वाला वो बेईमान हो सकता है। तो अब देख लो, आपका जो पार्टनर था वो धर्म से जुड़ा था, धर्मात्मा होगा तो बेईमानी नहीं करेगा। बेईमान है तो अब क्या करोगे? और अभी फ़िलहाल बिजनेस भी मेरा प्रेजेंट में कुछ स्लो हो गया है प्रभु जी, और मैं कुछ नया करना चाह रहा हूँ 2026 में। करिए, मन लगा के करिए, सब बिहारी जी सफलता देंगे। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। अच्छा, ये फोटो आपको चाहिए, ये लो। खुश रहिए, बिल्कुल बिल्कुल खुश रहिए, सुखी रहिए। गुरु जी, मेरा सवाल ये था, जो आप इतने अच्छे काम करते हो फिर भी इंसान ऐसे क्यों करते हैं? 315 वृद्ध मत आए हैं, 30 से 35 हज़ार रोज के भोजन चल रहा है, फिर भी मैं 23 तारीख आया था गुरु जी दिल्ली से वृंदावन, तो 2-3 बज रहा था नाइट, ठीक है, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, हम 3 जने थे, ठीक है, पूरे वृंदावन में देखे होटल बंद था, फिर रात में आके हमने भोजन पवाया, 3 जने खाए, ठीक है, फिर भी 23 तारीख को गौरी गोपाल में गुरु जी, हाँ, मतलब जब होटलों में भोजन नहीं मिला तब भी गौरी गोपाल नाइट में आया गुरु जी, खाना मिला, 2 जने और थे मेरे साथी, रात के 3 बजे, हाँ, कहीं नहीं मिला खाना गुरुदेव, तो आके 2 दोस्त भी था, उसको भी लेके आया था मैं, उसको भी पवाया, फिर भी इंसान गुरुदेव आपका बहुत विरोध करता है। देखिए, रात के 3 बजे भी कोई गौरी गोपाल आता है तो उसे भरपेट भोजन मिलता है, फिर भी लोग हमें गालियां देते हैं, अब क्या करो? उस दिन भी 23 तारीख को 10 बजे की बात है गुरुदेव जी, मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले जो अच्छाई नहीं दिखाए थे, बुराई सबसे पहले दिखाते, ठीक है, आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, ठीक है, पर डे का भोजन चल रहा है, गौशाला है, वृद्ध माताएं हैं, दूध दवा खर्चा सब कुछ कर रहे हैं, तो वो इंसान को नहीं दिख रहा है, विरोधी करने वाला वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, अच्छाई किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन विरोधी करने वाला आप कर रहा है, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता गुरुदेव जी। ट्रेन में भी आ रहा था तो आपके बारे अगल बगल सीट पे ना उल्टा सीधा बोले थे, मैं लड़ गया था उनसे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता गुरुदेव, इतना अच्छे, कम से कम वहाँ जाके तो देखो, मैं पिछले महीने आया था तो क्या बोल रहे थे ट्रेन में बैठे हुए लोग? ऐसे हैं गुरु जी, तो करते करते, लेकिन कम से कम उनका अच्छाई भी तो देखो, इतना कुछ कर रहे हैं सबके लिए, आते हो सब कुछ कर ले तो फिर गुरु जी को बुराई करते हो तो गलत बात है ना गुरुदेव, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। सही है। अब देखो, बुराई ही किसी को करनी है, ये उनका कोई दोष नहीं है, बुराई देखने के संस्कार ही उनके हैं। बट गुरुजी, आप तो इतना अच्छे काम करते हो, वो इंसान को अच्छा 3 घंटे के सत्संग में 30 सेकंड के रील उनको दिखता है, ठीक है, हाँ। बट जो अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे बिहार में, मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ, ठीक है, हमारी माँ जितने भी है सब सुनता आपकी कथा, माँ तो खास करके मेरी बहुत सुनती है आपका, ठीक है, बट कम से कम अच्छाई भी तो देखा करो ना, बुराई तो हर किसी को दिखता है। मैं उस दिन 3 बजे रात में, झूठ नहीं बोलूँगा, वृंदावन धाम में हूँ, मुझे कहीं खाना नहीं मिला, 2 जने को और पवाया, 3 बजे रात की बात बता रहा हूँ, 24 घंटा, बहुत दिल खुश हुआ गुरुजी, बहुत भूख लगा हुआ था, 24 घंटे भोजन चलता है यहाँ। भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। अन्नदान कितना बड़ा दान है, कितना बड़ा पुण्य। अब देखो, रात के 2 बजे बच्चा बता रहा, 3 बजे बहुत भूख लगी थी, होटल बंद हो चुकी थी, कहीं भोजन नहीं। गौरी गोपाल ऐसा है कि यहाँ दरवाजा ही नहीं है, चाहे दिन के 2 बजे आओ, रात के 2 बजे आओ, यहाँ दरवाजा ही नहीं है, भोजन करो प्रेम से। बट राधा रानी से गुरुजी दुआ करूंगा आपके लिए, मेरी उम्र भी लग जाए 100 साल। नहीं भगवान, आपकी उम्र गुरुजी बहुत प्रेम से आप जियो, बस हमें तो आशीर्वाद देते रहो। अब बुराई बहुत जल्दी दिखता है इंसान को। सही है, राधे राधे गुरुदेव। कोई बात नहीं, पर आप लोगों का आशीर्वाद और साथ है तो बुराई करने वाले करते रहें, आप सबका आशीर्वाद तो है ही। गुरुजी, राधा रानी आपके साथ है, बिल्कुल, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, वही है, बिहारी जी सब चला रहे हैं, परमात्मा तो, लेकिन भैया भी बहुत अच्छे हैं आपके। जी, राधे राधे गुरुदेव, खुश रहिए।